गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। प्लीज़ एनालिसिस देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए हमारा चैनल को ग्रो करने के लिए। चलिए चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे चलते हैं। जैसे मैं बताया था वीकली चार्ट में क्या हुआ था, पिछले वीक बताया था एक तो ये एक हमने एक तो इस तरह से रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखा था। तो इस रेजिस्टेंस लाइन को बहुत अच्छे से ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करने के बाद मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट हो चुका। अभी हम लोगों के लिए दो कंडीशन है नेक्स्ट वीक के लिए। किस तरह से कंडीशन है, अगर ब्रेकआउट करके सीधा ऊपर की तरफ और भी जाने लगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 43,078 तक ऊपर की तरफ जाएगा, और नहीं तो नीचे की तरफ जब आएगा तो मेरे हिसाब से यहाँ तक नीचे की तरफ आएगा 41,000 कितना यहाँ का, सॉरी 41,001 41,041 तक आ सकता है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्यों आ सकता है, नीचे की तरफ इसलिए आ सकता है क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आए के ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट ब्रेकआउट का कंफर्मेशन देगा। तो बैंक निफ्टी तब 43,000 44,000 जो बनाया था वो लाइफ टाइम हाई भी तोड़ देगा मेरे हिसाब से। अगर नीचे की तरफ आके इस रेजिस्टेंस पे बेस लेके फिर ऊपर की तरफ जाने लगा तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी दो काम कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। एक, ऊपर की तरफ अगर सीधा सीधा चलते लगा इस तरह से तो 43,000 तक जाएगा। अगर नहीं, इस तरह से काम नहीं करता, अगर नीचे की तरफ आने लगा तो मेरे हिसाब से 41,100 से 100 41,000 100 से 41,000 नीचे की तरफ आके यहाँ से कुछ रिवर्सल पैटर्न कर सकते हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए। फिर जब जाके 42,160 के ऊपर जाने लगेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ के लिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन जोन हो जाएगा फिर हम लोगों के लिए। तो मार्केट फिर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ये हो गया दो तरह का सिनेरियो। मार्केट नेक्स्ट वीक क्या काम कर सकते हैं ये। अगर मंडे का दिन मार्केट क्या काम कर सकते हैं उसके लिए अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो देख लेते हैं क्या काम कर सकते हैं। मंडे का दिन देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्रेकआउट है ये कंटिन्यूएशन हो सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुला मेरे हिसाब से 42,400 से 500 का बीच में अगर खुला मेरे हिसाब से फिर ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह से नीचे की तरफ आके जब लो क्रॉस करेगा तब साथ ही साथ शॉर्ट कर दीजिए ऊपर में स्टॉप लॉस डाल के। तो मेरे हिसाब से ये दिन भर फिर नीचे ही आने लगेगा मंडे का दिन। फिर नीचे यहाँ तक सपोर्ट है 41,700 तक सपोर्ट है। अगर गैप अप खुलता है तो इस तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ ट्रेड हम अभी इतना प्रेफर नहीं करेगा मंडे का दिन। अगर गैप अप खुल के इस तरह से कुछ सिनेरियो बनता है तो, लेकिन मंडे का दिन ऊपर की तरफ जाके नीचे की तरफ इस तरह से कुछ सिनेरियो बनता है तो नीचे की तरफ आएगा। तो ये मेरा एनालिसिस लग रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है गैप अप, नहीं सॉरी, हाई ये जो सेटअप है इस तरह से हो सकता है। गलती से भी अगर ऊपर खुल के इस तरह से अगर कुछ नीचे की तरफ लो कर देगा तो बड़ा पैसे हम लोगों के लिए नीचे की तरफ मिलेगा। और अगर गैप डाउन खुलता है 42,000 के करीब तो मेरे हिसाब से 42,000 से 41,800 तक आएगा, इस रेंज के तरफ रह जाएगा। और 41,700 का लेवल क्रॉस कर देगा तो तब बाई ऑन डिप्स हो जाएगा फिर नीचे की तरफ आने के लिए 41,100 के करीब आने के लिए। तो मेरे लिए और एक बार रिकैप कर देते हैं क्या क्या हो सकता है मंडे का दिन। मंडे का दिन दो सिनारियो हो सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी है गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुल के 42,000 से 41,900 का बीच में खोल के इस रेंज पे ही रह जाएगा। 41,000 42,000 से 41,750 के अंदर ही रह जाएगा। अगर 41,700 क्रॉस कर देगा तो मैं हम लोगों के लिए नेगेटिव बन जाएगा पिछले एक दो दिन के लिए। फिर बाई ऑन सॉरी सेल ऑन राइज में काम कर सकते हैं ऊपर के तरफ 42,100 के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के। अगर गलती से भी मंडे का दिन ऊपर के तरफ मार्केट गैप अप खुला 42,300 और 400 के करीब तो उस तरह से कुछ सिनारियो बनता है, ऊपर के तरफ खोल के ऊपर गया फिर नीचे आके क्रॉस किया तो यहाँ पे शॉर्ट कीजिए, इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के। मेरे हिसाब से दिन भर गिरता रहेगा कहाँ तक ना 42,800 का करीब आ जाएगा। मेरे पहला टारगेट
तो 42,000 होगा, 42,150 सॉरी 42,000 के करीब होगा। उसके बाद वाला 41,800 के करीब आ सकता है। हमको तो इतना ही समझ में आ रहा है, बैंक निफ्टी का सिनेरियो इस तरह से कुछ बन सकता है। बैंक निफ्टी मंडे का दिन इस तरह से काम कर सकता है, और नेक्स्ट वीक जैसे बताया कैसे काम कर सकते हैं वो पहले ही मैं बता चुका। अभी देख लेते हैं निफ्टी कैसे काम कर सकते हैं। निफ्टी का चार्ट में सीधा सीधा चलते हैं। निफ्टी अगर देखते हैं, निफ्टी हम लोगों के लिए वीकली चार्ट में चलते हैं, कैसे काम कर सकते हैं वो देखते हैं। ये हम लोगों का वीकली चार्ट खुला हुआ है एक तो निफ्टी का, किस तरह से खुला हुआ है ना, निफ्टी इस तरह से बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी की तरह ही निफ्टी भी यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक कर चुका। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक तो ब्रेकआउट हो चुका। दो सिनारियो हो सकते हैं। निफ्टी का जो सिनारियो है 834 तक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वहाँ तक जा सकता है निफ्टी, यहाँ से लग रहा है। लेकिन वीकली डेली चार्ट में आएंगे तो यहाँ पे एक तो हम लोगों के लिए एक तो नीचे की तरफ जहाँ पे सपोर्ट लाइन है वहाँ तक आ सकते हैं। कहाँ तक सपोर्ट लाइन है ना, यहाँ पे सपोर्ट लाइन है यहाँ तक। तो सीधा हिसाब है यहाँ पे कुछ एक तो बड़ा कैंडल मंडे का दिन अगर बन सकता है। अगर यहाँ पे बड़ा कैंडल नहीं बनेगा तो मेरे हिसाब से नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आ सकता है 17,600 तक नीचे की तरफ आ सकते हैं। यहाँ से जाके अगर इस तरह से कुछ ब्रेकआउट देता है तो फिर निफ्टी का भी ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगा। तो हम लोगों के लिए क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक ऊपर की तरफ जा सकता है, ऊपर की तरफ जाके 18,100 134 तक, 18,134 तक जा सकते हैं। ऊपर की तरफ सीधा सीधा जा सकता है। अगर इस तरह से नहीं काम करेगा, अगर नीचे की तरफ आएगा तो 17,600 के करीब आके यहाँ से रिवर्स करके ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा फिर 17,800 के करीब। ये तो हमको लग रहा है नेक्स्ट वीक का काम कैसे कर सकते हैं। और मंडे का दिन क्या काम कर सकते हैं वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मंडे का दिन हम लोगों को जिस तरह से लग रहा है, तो अगर मंडे का दिन नीचे की तरफ खुलेगा, यहाँ पे एक तो जैसे सपोर्ट लाइन है हम लोगों के लिए, ये यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस लाइन था। अगर मंडे का दिन इसका नीचे आता है कितना, 18,000 सॉरी 17,125 का नीचे चलता है, तो मेरे हिसाब से कल का जो हाई है इसके ऊपर नहीं चलेगा। 17,842 के ऊपर और नीचे नहीं जाएगा। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ निफ्टी मूव कर सकते हैं। कहाँ तक मूव कर सकते हैं, यहाँ तक मूव कर सकते हैं 17,700 17,748 तक आ सकता है। इस लेवल तक आ सकता है, इस 17,736 तक ये जोन तक आ सकता है। अगर इस जोन पे भी कुछ स्लिप करता है फिर नीचे की तरफ बहुत आ सकता है। लेकिन अभी हम लोगों के लिए तो मंडे का दिन ऐसे लग रहा है यहाँ तक आएगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो मेरे हिसाब से 17,842 के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के नीचे के लिए काम करना चाहिए। नीचे के लेवल दो है, ये दो लेवल 17,736 16,663, ये दो लेवल आ सकता है नीचे की तरफ। और अगर गैप अप खुलता है तो सिनेरियो कुछ अलग बनेगा, तब हम लोगों को दूसरा कुछ देखना पड़ेगा। अगर गैप अप खुलता है तो मेरे हिसाब से तो 17,825 ही बहुत अच्छा सपोर्ट लाइन बन जाएगा। फिर इस लेवल पे तो जब फिर से आकर ऊपर की तरफ घूमने की कोशिश करेगा तो हम लोगों के लिए यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर 17,825 का नीचे खुलता है, 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल, एक तो 5-15 मिनट ही रह जाएगा, तो मेरे हिसाब से 17,842 तोड़ेगा नहीं, फिर नीचे की तरफ ही आ जाएगा। निफ्टी का मंडे का दिन ऐसे ही लग रहा है, और पहले ही बता दिया नेक्स्ट वीक कैसे काम करेगा निफ्टी। तो आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए और भी बेहतर बनाने के लिए, हमको किस तरह से और भी हम लोग आप लोगों को चार्ट एनालिसिस करने के लिए सिखा सकते हैं उसका बेसिस पे। और जो भी मैं एनालिसिस यहाँ पे करता हूँ वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जितना भी सीखा हूँ उसके हिसाब से एनालिसिस करते हैं। लेकिन इसका लिए जो भी कोई भी ट्रेड लेगा वो उसका
रिस्क मैनेजमेंट हिसाब से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे ट्रेड वो ले सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय बाय।